गाय की हिफाजत करनी है, सेवा करनी है, उसका सम्मान करना है, क्योंकि ये हिंदुओं की माता है। हिंदू धर्म में इसे माँ का दर्जा दिया गया, इसलिए हमको इसका सम्मान करना है। ये कंसेप्ट गलत है। हमको गाय का सम्मान इसलिए नहीं करना है कि गाय हिंदुओं की माता है। वेद में तो कहा गया है गावो विश्वस्य मातरः, गाय संपूर्ण विश्व की माता है। हमको केवल इसलिए सम्मान नहीं करना है ये हिंदुओं की माता है। हमको अगर कैंसर से बचना है तो हमको गौ की सेवा, गौ की रक्षा और गाय का सम्मान करना होगा, क्योंकि पहले गोबर और गाय आधारित खेती होती थी। हम सबके खेत उपजाऊ होते थे, चावल में खुशबू होती थी, टमाटर धनिया में खुशबू होती थी। कोई एक मेरी माँ बहन बता दे, आज 1 किलो धनिया भी काट दे तो उसमें खुशबू आती है क्या? 5 किलो टमाटर भी काट दे तो खुशबू आती है क्या? चावल में खुशबू नहीं। पहले हम थोड़ी सी भी धनिया काटते थे तो उसमें खुशबू आती थी, क्योंकि पहले सारी खेती हमारी होती थी गाय और गोबर आधारित। लेकिन अब गाय और गोबर आधारित खेती नहीं होती है, तो हमारे भोजन से खुशबू भी चले गई, स्वाद चला गया और स्वास्थ्य भी चला गया, क्योंकि ये सब केमिकल यूरिया में उगने वाली चीज़ें हमारे जिस्म में जाकर कैंसर पैदा करती हैं। इसका उदाहरण कई बार दिया जा चुका है कि पंजाब के भटिंडा से एक ट्रेन चलती है बीकानेर के कैंसर अस्पताल तक, जिसका नाम ही कैंसर ट्रेन रख दिया गया है। उस ट्रेन मतलब इतने कैंसर के रोगी हो गए हैं। किस कारण? रासायनिक खाद का प्रयोग करने के कारण। तो इस गलतफहमी को दूर कर लीजिए कि गाय का सम्मान केवल इसलिए करना है क्योंकि हिंदू उसे माँ का दर्जा देते हैं। नहीं भैया, गाय विश्व की माँ है। गावो विश्वस्य मातरः। आपको बीमारियों से बचना है तो गाय की हिफाजत और गाय की रक्षा आपको करनी होगी। गाय और इस्लाम नामक पुस्तक जो माननीय इंद्रेश जी के मार्गदर्शन में जिसका संकलन किया गया है, काला रसूल अकरम मन नकला लुकमन समीतल नजला मिसलोहा मिनत दाए मिन जद्देही व लहमुल बकरा दाउन व समनोहा शिफाउन व लबानोहा दवाउन वमा दखल जोफ़ा मिसलुस समने। रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो भी एक लुकमा घी का खाए बस उसी के बराबर उसके जिस्म से बीमारी दूर होगी। और गाय का गोश्त बीमारी है, इसका घी शिफा है और इसका दूध दवा है। और इसे जो भी खाए मुंह में दाखिल करे, यानी गाय के घी या मक्खन या दूध जैसी चिकनाई खाए तो उसमें शिफा है। किताबुल दुआएमुल इस्लाम जिल्द 2 सफ़ा नंबर 111 हदीस नंबर 365, बहारुल अनवार जिल्द 66 सफ़ा नंबर 77। ये विद रेफरेंस इसलिए बताया क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि ये कहाँ लिखा है, ज़ईफ़ हदीस है, अपने मन से कुछ भी बोल देते हो। पाकिस्तान के मौलाना ताहिरुल कादरी ने इस हदीस को प्रमाणित किया है, उनकी स्पीच यूट्यूब में पड़ी हुई है। ये हदीस मैंने आपको विद रेफरेंस सारी बताई है कि ये बात बिल्कुल सही है। अब जी वो घी आएगा कहाँ से? वो घी आएगा कहाँ से? भगवान श्री कृष्ण के साथ जो गौवें चरती थी, जो हमारी गौ माता थी, वो अब है कहाँ? वो तो धीरे धीरे लुप्त हो गई हैं। सलीम भाई, आप 1 टैंकर भर के घी का ऑर्डर करिए, कल सुबह आ जाएगा। बोलेंगे गाय का घी है, कहां से आया? 1 टैंकर घी रात को ऑर्डर करो, सुबह आ जाए, पॉसिबल है क्या? ये जो मार्केट में केमिकल वाला जहर बिक रहा है, जिसको खाने से हार्ट अटैक हो रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं घी मत खाओ। साहब, घी मत खाओ वाली बात नहीं है। ये जो मार्केट में जहर बिक रहा है वो घी मत खाओ। यदि घर में आपके गौ माता है, उसका दूध निकाल कर, उसका दही जमा कर, उसे मथनी से मत कर, उसे यशोदा माता की विधि से मथनी से मत कर, उसका घी आप बनाइए और उस घी को आप खाइए। तो गाय का दूध शिफा है, गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा और इसका गोश्त बीमारी है। यह बात 100% सिद्ध होगी, पर इस विधि से आपको घी खाना पड़ेगा। एक तो ये तय कर लें कि हमको अगर बचना है, ये बहुत कड़वी बात है। एक दाढ़ी वाला आदमी इस बात को कहता है, उसका खिलाफ प्रचार बहुत होता है, ये बकवास कर रहा है, इसने पैसे ले लिए, ये क्या बकवास कर रहा है। गाय को हम नहीं बचा सकते। सच्ची बात ये, गाय हमको बचाती है। गाय हमको बचाती है। अगर हमने इस बात पर गौर नहीं किया और गाय नहीं रही तो फैज खान भाई ने बताया ना, फिर हम वो जहर खाएंगे तो बचेंगे कैसे? फिर तो मरेंगे। तो हर आदमी ये तय करे कि एक तो गाय, कम से कम एक गाय तो घर में पालनी है भाई। अपने आप को बचाना है, बच्चों को बचाना है।
और एक पौधा कम से कम तुलसी का घर में लगाना है।